आई होप अभी टीआर खेले, क्योंकि अभी जस्ट जेली से मेरी बात भी हुई थी, मैंने कुछ पॉइंटर्स बताया जेली को। एंड काफ़ी एक्सपेक्टेशन है यार उन लोगों से, क्योंकि वो लोग भी इतने सारे मैचेस देख के काफ़ी सारी चीज़ें समझे होंगे कि उनको कैसे खेलना है। प्लस बहुत अच्छे सॉल्टर्स है, टीम भी फॉर्म में है, बीएमआईसी में भी उन लोगों ने अच्छा किया। हम हमारे मैचेस भी देखे कि इंडियन टीम भी जाकर कैसे खेली एंड क्या हम लोगों ने लैक किया। तो आई एम श्योर कि वो लोग उस चीज़ों पे वर्क करेंगे डेफिनेटली एंड काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। कास्टर्स के बारे में यार कुछ भी नहीं, देखो कास्टर्स के बारे में सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा मैं। अम, सारे कास्टर्स वैसे नहीं हैं जैसा लोग समझ रहे हैं, ठीक है। एंड जो भी वो लोग बोल रहे हैं भाई, सिंपल चीज़ है। वो लोग अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि हाइडिंग इन द वाटर, हाइडिंग इन द साउथ साइड, भाई सिंपल चीज़ है, अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे तो वो लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, हम लोग क्वालिफाई करेंगे, हम लोग पोडियम लाएंगे, हम लोग जीतेंगे वहाँ पे, तो भाई पूरा नैरेटिव बदल जाएगा। बट जब तक हम लोग अच्छा नहीं खेलते हैं तब तक भाई उन लोग के ऑब्वियस ही मतलब उन लोग के दिमाग में वो चीज़ बनी हुई है कि भाई इंडियन टीम्स और इंडियन रीजन बहुत पीछे है, और मतलब ऐसे छुप छुप के खेल रहे हैं, नहीं मार रहे हैं, उतना एलिम्स नहीं उठा रहे हैं। तो भाई ठीक है, बोलने दो जिसको जो बोलना है, कुछ कर नहीं सकते अपन। कीप इट अप ब्रो, पीपल लर्न फ्रॉम फेलियर, बिल्कुल बिल्कुल भाई, विल डेफिनेटली लर्न फ्रॉम आवर फेलियर। मेजी ने सही बोला था, वो क्रिटिसिज्म कर रहा था, सही है भाई। मेजी भाई की 98% चीज़ें, जैसा एक ने कहा, कि बिल्कुल सही थी, एकदम सही थी। मैं 100% अग्री करता हूँ 98% चीज़ों से। एंड ऑल्सो मैं ये चीज़ से भी एग्री करता हूँ कि जब इंडिया में ही वो कंसिस्टेंसी नहीं है तो बाहर जाके कैसे ही होगी। इस चीज़ से मैं पार्शली एग्री करता हूँ, बिकॉज भाई इंडिया में कभी कोई टीम जीतती है, कभी दूसरी टीम जीतती है, ऑफिशियल्स वगैरह। टीएक्स का इतना अच्छा रन था, बट देन उसके बाद में उनका इतना डाउनफॉल आया। एंड इंडिया में और भी मतलब सबको पता ही है कि कोई भी ऐसी एक टीम नहीं है जो बैक टू बैक जीतती है, जैसे बाहर होता है अल्फा सेवन बार बार आती है, बार बार आती है, सारे पीएमजी से फाइनल खेले वो लोग। तो वो चीज़ आई एग्री बिल्कुल कि इंडियन एज अ रीजन उतना कंसिस्टेंट नहीं है अपनी टीम्स। लेकिन बस द ओनली थिंग जो मुझे पसंद नहीं आई मीज़ी भाई ने जो बोली कि मतलब उनने काइंड ऑफ एक नैरेटिव ऐसे शेप कर दिया कि जब उनको बाकी प्लेयर्स को दिखा रहे थे कि इन प्लेयर्स को देखो, ये ना व्लॉग्स बनाते हैं ना कुछ करते हैं, 11-12 घंटे ग्राइंड करते हैं। तो भाई बोलने को तो देखो हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, और उनको नहीं पता है। एंड हमको उनको प्रूव करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों ने कितने एफर्ट्स डाले हैं, हम लोगों ने कितना ग्राइंड किया है। ऐसे तो बोलने को तो हम भी बोल ही सकते हैं, मतलब कोई भी बोल सकता है। जब एक चीज़ तो देखो गाइस, लाइफ में ना समझ जाओ कि जब भी तुम अच्छा नहीं करोगे ना, लोग तुमको भाई हेट देने के लिए, क्रिटिसाइज़ करने के लिए कोई ना कोई चीज़ निकाल ही लेंगे आउट ऑफ एयर। सिंपल चीज़ है। अब बोलने को तो भाई मैं भी बोल सकता हूँ कि भाई उन लोग की शादी होके रखी है, डॉक और टॉप की, तो कि भाई फैमिली को वो इतना टाइम देते हैं देखो, और एक इंडियन प्लेयर्स को देख लो कि भाई सिर्फ गेम पे फोकस्ड हैं। समझ रहे हो ना, गर्लफ्रेंड ना कुछ, ना शादी, समझ रहे हो, सिर्फ अपने गेम पे फोकस है, करियर पे फोकस है। वाह वाह, बोलने को तो भाई कोई कुछ भी बोल सकता है, समझ रहे हो। बट उनने जो नैरेटिव वो शेप किया कि भाई इनको देखो व्लॉग्स भी नहीं बनाते हैं, और एक और चीज़ उनने कही जो मतलब बहुत हर्टफुल थी। और मैं समझ सकता हूँ, देखो पहली चीज़ तो कि भाई अगर उनने कुछ गलत भी कहा है तब भी मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, मीज़ी ने भी स्टार्टिंग में। एंड मैं समझ सकता हूँ फ्रस्ट्रेशन की, जब एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा थी टीम से एंड फिर टीम उतना अच्छा नहीं कर पाई, तो भाई फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, मुझे पता है। क्योंकि ये सिर्फ ओजी को सपोर्ट करने वाली बात नहीं थी, इंडिया की इकलौती रिप्रेजेंटेटिव थी उस टाइम उस लॉबी में। एंड कंप्लीटली अग्री है भाई, अगर कोई ऑफ द लिमिट्स जा कर के भी कुछ भी बोल देता है, मैं इमोशन अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उनके शूज़ में रहा हूँ। जब मैं बैठ करके बाकी अपनी इंडियन टीम्स को बाहर जा करके देखता था और वो जब उतना अच्छा नहीं कर पाती थी, तो मुझे भी ख़राब लगता था, ऑब्वियस सी बात है। बट जस्ट मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ कि उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अम, कुछ तो ऐसे कहा था कि अ, एक टीम को तो शर्म नहीं आ रही है ये करके, कम से कम ऐसा कुछ तो कहा था दूसरी टीम को, कम से कम। हाँ, चैट में बोला था किसी को तो कि कम से कम तुम तो शर्म कर लो। तो मतलब वो मतलब जो टॉन्ट और जो नैरेटिव बनाने वाली चीज़ है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, या व्लॉग्स बनाने से 10 मिनट का अगर मैंने दिन में व्लॉग बना दिया तो क्या हो गया उससे। जो मैं और मेहनत करता हूँ रात रात को भाई, जग के मैप सीन्स वगैरह देखता हूँ, वो चीज़ उनको नहीं दिखती है। बट ठीक है, मेरे कोई मतलब दिल में ऐसे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है उनके अगेंस्ट। बस मैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि भाई कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है वहाँ पे बैठना। एंड जब उनने सपोर्ट किया, उनकी बात भी सही थी कि जब 2-3 दिन से 3-4 दिन से उन्होंने स्ट्रीम पे सपोर्ट किया इतना, तब तो किसी ने नहीं बोला।
ठीक है, समझ सकता हूँ मैं, जब खराब खेलती है टीम तो क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली होता ही है। तो ऐसे कुछ हार्ड फीलिंग्स नहीं है, बस वही है, मैंने बता दिया मुझे जो चीज़ ख़राब लगी। क्योंकि जो चीज़ उन्होंने अपोलॉजी में कही कि वो एक पब्लिक फिगर है और उनके बोलने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो वो ये अभी मतलब लोग बहुत ज़्यादा वही चीज़ बोल रहे हैं, व्लॉग्स बनाओ, तुम व्लॉग्स बनाओ। तो वो चीज़ मतलब इतनी अच्छी नहीं लगी, बट ठीक है। बट ठीक है। आई पर्सनली फील इंडियन टीम्स का इंडिविजुअल 1v1 थोड़ा वीक है, एंड ओजी एज अ टीम आई फील आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने चाहिए था थर्ड पार्टी में। बिल्कुल भाई, थर्ड पार्टी में एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने चाहिए थे। एंड एक चीज़ बताता हूँ मैं, सेट बाय का गाइस किसी ने वो देखा था हाईलाइट, जो उन्होंने बोला था कि भाई इंडियन टीम्स के लिए ना हमेशा ऐसा होता है, जब सोल गई थी तब भी ऐसा था और अभी भी ऐसा है कि मतलब हम लोगों के लिए ना वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब जीने मरने टाइप की हो जाती है, मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ी। क्योंकि हमको नहीं पता कब हमको दोबारा स्लॉट मिलेगा, कितने टाइम बाद हमको ये स्लॉट मिला था। भाई वो चीज़ कम्प्लीटली एग्री करता हूँ मैं, 110%। एंड उसी वजह से गाइस देखो, ऐसा होता है, ऐसा हुआ था हमारे साथ तो, कि जब एक मैच खराब गया, दो तीन जब बैक टू बैक मैचेस खराब जाते हैं ना, तो भाई ऐसा ही लगता है फिर कि और कुछ गलती ना हो जाए, समझ रहे हो, वो जो पिछले दो तीन मैचेस के का जो मिस्ड पोटेंशियल होता है ना पॉइंट्स निकालने का, वो फिर और नेक्स्ट मैच में आ जाता है। तो उसमें लगता है कि जब हम पे अच्छी पोजीशन भी होती है ना, तब भी ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉशियस रह के खेलो, समझ रहे हो, ज़्यादा एक्सटेंड करोगे तो अगर कैजुअलिटी होगी तो फिर वो कन्वर्जन थ्रू हो जाएगा। वो एक चीज़ है जो मतलब हम लोगों को हर्ट की ये वाले टूर्नामेंट में। हम्म। बाकी गन पावर वाइज गाइस मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल हम लोगों ने जो फाइट्स चोक की वो मेनली दो चीज़ों के कारण ही की थी। एक तो ओवर कॉशियस रहने के कारण, नंबर वन। नंबर टू कि हम लोग ना प्रॉपरली टीम फाइट्स ले ही नहीं पाए कभी, जब हम पे अच्छी पोजीशंस थी भी ना हम लोग पे, जब स्लैम स्लैम्स आए, एक ऑल्टर ईगो का और एक जीएस का, तो हम लोग प्रॉपरली टीम फाइट ले ही नहीं पाए कभी। अब वो चीज़ जिस भी रीज़न से थी वही था, क्योंकि लास्ट डे तो ग्रुप स्टेज का हम लोगों ने एटलीस्ट अच्छा खेला ही मार के, तो ऐसा तो कुछ था नहीं कि एक दिन हम लोग ने ग्राइंड कर लिया तो फिर समझ रहे हो, कि एक दिन में ग्राइंड कर लिया तो गन पावर अच्छी होगी, फाइट्स निकलने लग गई, थर्ड पार्टी हैंडल करने लग गए। ऐसा कुछ तो था नहीं, समझ रहे हो, बस वो माइंडसेट की चीज़ है कि हम लोग साथ में रह के फाइट्स नहीं ले पा रहे थे। पीएमजीसी का डे वन और लास्ट डे हटा दो अगर, तो ओ जी वो द फ्लैग एंड रिप्रेजेंटेड इट, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल तो नहीं है। थैंक यू सो मच जो भी लोग अभी भी इतना सपोर्ट कर रहे थे, पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं, इतने पॉजिटिव मैसेजेस लिख रहे हैं।